Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था 10th क्लास में चैप्टर नंबर 11 सिमिलरिटी के बारे में। 11.2 तक हमारा 11.2 कंप्लीट हो गई थी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11.3 स्टार्ट करने से पहले। इससे पहले कुछ थ्योरम है 11.3। थ्योरम 11.1 और 11.2 कंप्लीट हो गई थी। आज की क्लास में हम नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं बच्चों 11.3। तो देखिएगा बच्चों, थ्योरम है 11.3। कौन सी थ्योरम है? थ्योरम 11.3। बच्चों ध्यान से देखना, क्या कहती है थ्योरम? द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का क्या कह रहा है? एक ट्राइंगल का इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ए एंगल। एक ट्राइंगल में एक एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर। तो देखिएगा, पहले मैं ट्राइंगल बना रहा हूं स्टूडेंट्स। ये एक ट्राइंगल है ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। इस ट्राइंगल में किसी भी एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर का मतलब या तो एंगल ए को बाइसेक्ट कर दो या बी को या सी को, एज यू लाइक, किसी को बाइसेक्ट कर सकते हो हम। तो हम बाइसेक्ट कर रहे हैं बच्चों इसको। तो मैंने सपोज कर लिया एडी। एडी क्या हो गया बच्चों? एडी जो लाइन है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। अगर ये 1 और ये 2, तो मैं कह सकता हूं कि एडी लाइन एंगल ए का इंटरनल बाइसेक्टर है। बी का करोगे तब भी यही प्रोसेस होगा, सी का करोगे तब भी यही प्रोसेस। ओनली किसका करना? 1 का। आगे क्या करा है? ट्राइंगल डिवाइड द अपोजिट साइड। जिस एंगल का बाइसेक्ट कर रहे हो उससे अपोजिट साइड का रेशियो क्या कर रहा है? साइड, अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड। किसका रेशियो? जो एंगल के अपोजिट साइड है बीडी अपॉन में सीडी का रेशियो। किसका बच्चों? बीडी अपॉन में सीडी का रेशियो किसके इक्वल है? ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। जो कोण है उसके संगत साथ ये और ये, इन दोनों साइड का रेशियो क्या है? इक्वल। देखो बच्चों क्या प्रूव करना है, नोट कर रहा हूं मैं। टू प्रूव, बच्चों प्रूव करना है कि अपोजिट साइड का रेशियो, अपोजिट साइड क्या है? बीसी। इसका रेशियो क्या हो गया? बीडी अपॉन में डीसी। बीडी अपॉन में डीसी जो इक्वल होगा बच्चों किसके? जो एंगल है उसके जो कंटेनिंग साइड है, संगत साइड है, उसके रेशियो के इक्वल। तो कौन कौन सी है? एपी और एसी। यानी किसके इक्वल होगा? एपी रेशियो एसी। ये हमें क्या करना है बच्चों? प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन नोट करते हैं हम। कंस्ट्रक्शन क्या की हमने बच्चों? एक लाइन, क्या एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की। किसके पैरेलल? एडी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की स्टूडेंट्स। और इसको मैंने इंक्रीज किया। समझ में आ गई बच्चों? क्या किया कि एडी लाइन है, ये एडी है, इसके पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ की। कौन सी? ई, यानी इमेजिनरी लाइन। ठीक है, इमेजिनरी सपोज किया हमने क्या कि ए डी ड्रा खैंची। क्या? ए डी पैरेलल है बच्चों सीई के। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर ली कि जो एडी बाइसेक्टर है उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब बात करते हैं एंड
ए बी को क्या किया, इंक्रीज किया, इंक्रीज ए बी को मैंने क्या किया, आगे बढ़ाया। तो कुछ ऐसा डायग्राम बन रहा है बच्चों, फिर से बता देता हूं मैं आपको कि ए बी को इंक्रीज किया हमने, ए बी को, और ये हो गई आपकी ये लाइन, और ये पॉइंट कौन सा हो गया, ई। तो बच्चों ये आपकी लाइंस हो गई। अब क्या नोट करना, हमें ये प्रूव करना है, तो प्रूव कर रहे हैं, देखना, टू प्रूफ क्या करेंगे बच्चों, मैं कंप्लीट ट्राइंगल ले रहा हूं बी सी एफ, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं कंप्लीट की, इन ट्राइंगल बी सी एफ, बीसीएफ ट्राइंगल की बात करते हैं बच्चों। और बीसीएफ जो ट्राइंगल है उसमें एडी और सीई क्या है, पैरेलल। मैं नोट कर सकता हूं कि एडी पैरेलल है सी एफ के। क्यों है बच्चों, गिव क्या किया हमने, कंस्ट्रक्शन से किया है। कहां से, कंस्ट्रक्शन से नोट किया कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो बच्चों डायग्राम से बता देता हूं मैं आपको, अगर ये लाइन क्या है, पैरेलल है, ये ई पॉइंट हो गया, ये सी, ये बी, और ये डी, और ये ए। यानी यही नोट किया कि एडी और सी ये दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल है। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो बताओ किसका रेशियो इक्वल होगा, बी ए अपॉन में ए, बी ए अपॉन में ए इक्वल होगा बच्चों बी डी अपॉन में डी सी, बी डी अपॉन में डी सी। नोट किया हमने, ठीक है, देखना वाली है। बट हमें आंसर क्या लाना है स्टूडेंट्स, देखिएगा, बी डी अपॉन में डी सी, बी डी अपॉन में डी सी आ गया, ए बी भी आ गया। हमें क्या चाहिए, ए की वैल्यू ए सी, ए की वैल्यू क्या चाहिए, ए सी, यानी ए यही है, इसके इक्वल हमें ये चाहिए। ये साइड और ये साइड बच्चों इक्वल कब होगी, जब ये एंगल और ये एंगल, बोथ एंगल क्या होंगे, इक्वल। तो ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, तो ऑपोजिट साइड में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो मैंने सपोज कर लिया बच्चों ये एंगल है आपका 3 और ये एंगल है 4। तो मैं नोट कर सकता हूं स्टूडेंट्स क्या, एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के है। क्यों है बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है बच्चों, अगर आपके पास दो पैरेलल लाइन है, 2 पैरेलल लाइन है, और इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, ये दोनों पैरेलल लाइन, इनको ये ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो ये एंगल बच्चों इसके इक्वल होगा। तो यही बात कर रहा हूं, ये दोनों पैरेलल लाइन है बच्चों और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो 2 किसके इक्वल होगा, 3 के। 2 किसके इक्वल होगा, 3 के। और बच्चों बात करते हैं एंगल क्या, 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। एंगल 1 और 2 क्या है, इक्वल है बच्चों। रीजन क्या है, आपको गिवन है, एक इंटरसेक्ट बाइसेक्टर, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी एंगल ए को एडी क्या करती है, बाइसेक्टर। तो मैं एक नोट कर सकता हूं, एडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए को क्या करती है बच्चों, बाइसेक्ट करती है। एंगल ए को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। कौन, एडी। अगर एडी ए को बाइसेक्ट करे तो 1 और 2 भी क्या होंगे बच्चों, इक्वल। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमें क्या चाहिए, 3 और 4 इक्वल होना चाहिए, 3 और 4 इक्वल होना चाहिए। बच्चों एक कंडीशन बता रहे हैं, 9th क्लास में हमने स्टडी की थी। अगर ये 2 पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, समझ में आ रही है, 2 पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, क्या है, ये और ये पैरेलल लाइन है। तो मैं बात कर रहा हूं
इस एंगल की, एंगल 1 मैं नोट कर देता हूं, एंगल 1 इक्वल होगा बच्चों एंगल 4 के रीजन क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। बट बच्चों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होगा कि ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये एंगल बच्चों, ये एंगल किसके इक्वल होगा? बताओ, इस एंगल के इक्वल होगा ना। यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। और ये भी कह सकता हूं मैं बच्चों कि जो ये एंगल है, ये एंगल भी किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। तो मैं बात कर रहा हूं ये 1 और 2 सपोज कर लेता हूं, और 1 और 2 क्या होंगे बच्चों? इक्वल होंगे। क्यों? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो यही बात आ रही है, ध्यान से देखना। ये दोनों पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये 1 और 4 क्या हो गए? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। कौन से एंगल हो गए? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। यही रीजन हुआ कि दोनों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हैं तो इक्वल होंगे। हमारा आंसर क्या आ रहा है देखना। देखिएगा स्टूडेंट्स, मुझे प्रूव क्या करना है कि एंगल कौन सा? 3 और 4 क्या होना चाहिए? इक्वल। तो यहां से नोट कर रहा हूं मैं। नाउ एंगल 2 किसके इक्वल है? 3 के। यहां नोट कर सकता हूं एंगल 2 इक्वल है बच्चों 3 के। और 3 किसके इक्वल है? 2 किसके इक्वल है? और 1 के। 2 किसके इक्वल है? 1 के। और बच्चों 1 किसके इक्वल है? 4 के। यानी फिर रिपीट कर सकता हूं, एंगल 2 किसके इक्वल है? 3 के। और 2 किसके इक्वल है? 1 के। एंगल 2 3 के भी इक्वल है, एंगल 2 1 के भी इक्वल है, और एंगल 1 किसके इक्वल है? 4 के। बट बच्चों हमें क्या प्रूव करना है कि 3 और 4 क्या होने चाहिए? इक्वल। तो यहां से एंगल 3 इक्वल हो गया एंगल 4 के। अगर एंगल 3 और 4 इक्वल हो गया तो मैं कह सकता हूं इन ट्राइंगल कौन सा बन गया? ACE। ट्राइंगल ACE। ACE में AB, AC और AEB क्या होगी? इक्वल होगी। क्योंकि बच्चों अगर एंगल इक्वल है तो इनकी अपोजिट साइड भी क्या होगी? इक्वल। तो मैं कह सकता हूं कि AC इक्वल होगी AE के। AC किसके इक्वल होगी? AE के। इक्वेशन कौन सा हो गया बच्चों? सेकंड। और ये इक्वेशन आपका बच्चों फर्स्ट। ये इक्वेशन कौन सा हो गया? फर्स्ट। और ये इक्वेशन सेकंड। तो यहां नोट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को नोट कर रहे हैं बच्चों। फर्स्ट इक्वेशन है BD अपॉन में DC, BD अपॉन में DC इक्वल AB। AB चाहिए हमें, तो AB नोट कर लो, AB नोट करो चाहे BA अपॉन में AE। AE की वैल्यू क्या है बच्चों? यहां से AE की वैल्यू नोट करेंगे। AE की वैल्यू क्या है? AC। AC यही हमें क्या करना था? प्रूफ। तो क्या हो गया? हेंस प्रूफ। तो बच्चों ये इंटरनल थ्योरम है। क्या है? इंटरनल, अंतर कि एक ट्राइंगल था, उसका वन एंगल को एक लाइन बाइसेक्ट कर रही थी, हमने बाइसेक्ट कर लिया, उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई की, तो हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। तो एक बार देखो इस थ्योरम को, उसके बाद बिना देखे सॉल्व कीजिएगा आराम से। नेक्स्ट थ्योरम की ओर चलते हैं बच्चों। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट थ्योरम है 11.4 जो कन्वर्ज ऑफ 11.3। 11.3 थ्योरम का क्या है? कन्वर्ज, जस्ट अपोजिट है। जस्ट क्या है? अपोजिट है। उसमें बच्चों 11.3 में हमें एंगल इक्वल गिवन था। क्या गिवन था? एंगल। तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल किया हमने। अब यहां क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा तो हम क्या इक्वल करने वाले हैं? एंगल। तो देखिएगा, इफ ए लाइन थ्रो वन वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल, इफ ए लाइन थ्रो वन वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के वन वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ की गई। देखिएगा बच्चों, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल है A, B और C।
एक ट्राइंगल एबीसी के वन वर्टेक्स से मैंने वर्टेक्स सपोज कर लिया, अगर उसमें ए सपोज किया तो यहां भी एक सपोज कर लिया, ये एडी। वन वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड द अपोजिट, डिवाइड करती है, विभाजित करती है अपोजिट साइड इन द रेशियो, अपोजिट साइड को किसमें, रेशियो में डिवाइड करती है, यानी बीडी रेशियो सीडी। किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, बीडी और सीडी। आगे क्या कहता है, ऑफ अदर टू साइड, अन्य टू साइड को, यानी इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो क्या है, इक्वल है। देन द लाइन बाइसेक्ट ऑफ एंगल ऑफ द वर्टेक्स। तब आपको ये बताना है कि जो ये लाइन है वो वर्टेक्स के एंगल को बाइसेक्ट करती है बच्चों। ये क्या कह रहा है, हमने इसको 1 और इसको क्या सपोज कर लिया 2। ये कह रहा है स्टूडेंट्स कि एक ट्राइंगल एबीसी है, उसमें एक लाइन क्या है, एडी एक लाइन है, वो जो अपोजिट साइड को जिस रेशियो में डिवाइड कर रही है, जो कंटेनिंग साइड है ए बी और ए सी दोनों का रेशियो क्या है, इक्वल है। तो आपको प्रूव करके बताना है कि एंगल A1 और 2B क्या है, इक्वल। तो नोट करते हैं बच्चों, टू प्रूव क्या करना है कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, या AD बाइसेक्टर ऑफ, या आप कह सकते हो लाइन AD बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ई की बात है, कुछ भी नोट कर लो, यानी एंगल ए को बाइसेक्ट करती है या 1 और 2 इक्वल है। तो बच्चों ध्यान से देखना, कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है। इसमें कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वो ही करेंगे जो लास्ट क्वेश्चन में क्या किया हमने बच्चों, लास्ट थ्योरम में हमने ये इसके इक्वल प्रूव किया था, ठीक है। तो ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं। ये है ई। तो बच्चों में कंस्ट्रक्शन ध्यान से देखना, कंस्ट्रक्शन मैंने क्या की बच्चों, उस थ्योरम में ये जस्ट अपोजिट है, तो वहां ये पार्ट इसके इक्वल आया था, तो मैं यही नोट करने वाला हूं कि AE इक्वल AC। तो कंस्ट्रक्शन में नोट की, ड्रा लाइन AE इक्वल AC। इंपॉर्टेंट बात निकल के आ गई कि AC के इक्वल एक लाइन ड्रॉ की, कौन सी, A, एंड ज्वाइन C को E से, C to E। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर ली बच्चों कि AC के इक्वल A लाइन ड्रॉ कर ली एंड C को किससे ज्वाइन कर दिया, E से। अब प्रूव कर रहे हैं, ध्यान से प्रूफ। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, वही कंप्लीट ट्राइंगल लेंगे। मैं बच्चों इसको सपोज कर लेता हूं एंगल है 3 और इसको सपोज कर लेता हूं एंगल है 4, एंगल 3 एंड एंगल 4। तो ध्यान से देखना, गिविंग नोट नहीं किया ना, तो गिविंग नोट कर लेते हैं हम पहले। गिविंग है बच्चों BD अपॉन में DC का जो रेशियो है वही रेशियो BA अपॉन में AC का है। ये आपको बच्चों गिवन है, क्या है, गिवन, यानी इन दोनों का रेशियो क्या है, इक्वल। तो प्रूफ है बच्चों कि आपको जो गिवन है वो नोट कर रहा हूं, किस ट्राइंगल में गिवन है, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC में ये गिवन है, तो मैं नोट कर रहा हूं कंप्लीट ट्राइंगल, इन ट्राइंगल BCF। BCF की बात करते हैं, पहले तो मैं ये नोट कर रहा हूं जो गिवन है बच्चों, क्या गिवन है कि BD इक्वल है DC के इक्वल BA अपॉन में AC। बच्चों लेकिन आपको BA अपॉन AC तो गिवन है, BA अपॉन में AC गिवन है। तो ध्यान से देखिएगा, आपके एंगल 1 और 2 का भी इक्वल हो रहा था जब ये लाइन इसकी क्या आ रही थी, पैरेलल आ रही थी, यानी लाइन
ए बी और लाइन EC अगर पैरेलल आ जाए तो मैं कह सकता हूं एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 1 के। तो ध्यान से देखना, इससे मैं नोट करने वाला हूं यहां गिवन, ये भी गिवन है आपको बच्चों। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, AE और AC इक्वल है, यहां नोट कर सकते हैं कि BD अपॉन में DC इक्वल होगा AB अपॉन में AC की वैल्यू क्या है बच्चों, AE। AC की वैल्यू क्या है, AE। कहां से नोट किया, कंस्ट्रक्शन से। कंस्ट्रक्शन से हमने नोट कर लिया कि AC की वैल्यू क्या है, AE की वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू क्या है, AE। अब ध्यान से समझने का प्रयास करना बच्चों, यानी BD अपॉन में DC इक्वल है BA अपॉन में AE, BA अपॉन में AE। अगर ये पार्ट इसके दिस अपॉन में दिस इक्वल दिस अपॉन में दिस, तो मैं कह सकता हूं कि ये किसको फॉलो कर रहा है, BPT थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ BPT को कैसे देखना मैं नोट करता हूं। देखिएगा बच्चों, एक एग्जांपल के डायग्राम को बाहर निकाल के समझा देंगे तो इजी समझ में आ जाए। ये है A, ये है C, B, ये D और ये C और ये E। ये क्या कर रहा है कि BD अपॉन में DC का जो रेशियो है वही रेशियो AB अपॉन में AE का है, ये रेशियो है। तो मैं कह सकता हूं कन्वर्ज ऑफ BPT, किससे बच्चों, कन्वर्ज ऑफ BPT से, कन्वर्ज ऑफ BPT क्या कहती है, अगर साइड का रेशियो इक्वल है तो वो दोनों उनके जो साइड होगी वो क्या होंगी, पैरेलल। तो मैं कह सकता हूं कि AD पैरेलल होगी EC के। इंपॉर्टेंट यही बात आ गई अपने पास और इसी से आंसर नोट करने वाले हैं कि AD और EC दोनों लाइनें क्या हो गई बच्चों, पैरेलल लाइन हो गई। तो ध्यान से देखना, लास्ट क्वेश्चन में हमने सोल्व किया 2 इक्वल है 3 के, क्यों इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब बनते हैं, जब लाइनें क्या हो, पैरेलल। तो मैं कह सकता हूं एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के। एंगल 2 इक्वल है बच्चों किसके, एंगल है 3 के, क्यों इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर 2 इक्वल है 3 के एंड क्या एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के बच्चों। एंगल 3 और 4 क्यों इक्वल है, क्योंकि आपको गिवन है कि AE और AC यानी ये पार्ट और ये पार्ट क्या है, इक्वल है। तो मैं कह सकता हूं क्यों इक्वल है बच्चों, क्योंकि AC इक्वल AE, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। अब ध्यान से देखना बच्चों कि एंगल 4 किसके इक्वल होगा, 1 के। एंगल 4 किसके इक्वल होगा, 1 के, क्यों, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्यों बन गए बच्चों, क्योंकि ये लाइन क्या हो गई, पैरेलल। तो एंगल 1 इक्वल होगा बच्चों एंगल 4 के। एंगल 1 और 4 क्या हो जाएगा, इक्वल। तो हमें क्या प्रूव करना, 1 और 2। तो ध्यान से देखना, एंगल 2 इक्वल है बच्चों एंगल 3 के। एंगल 2 किसके इक्वल है, 3 के। और 3 किसके इक्वल है बच्चों, 4 के। और 4 किसके इक्वल है, 1 के। तो हमारा आंसर आ रहा है कि 2 इक्वल है बच्चों 3 के, और 3 किसके इक्वल है, 4 के। और 4 किसके इक्वल है, 1 के। तो मैं नोट कर सकता हूं कि एंगल 2 और 1 भी क्या होंगे, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 1 के। हैंस प्रूव, या नोट कर सकते हो हैंस लाइन AD बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, लाइन AD बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो बच्चों दोनों थ्योरम आपकी कंप्लीट हुई। कौन कौन सी, 11.3 एंड 11.4। 11.4 बच्चों 11.3 का जस्ट क्या है, कन्वर्ज है। तो बच्चों थ्योरम को अच्छी तरीके से सॉल्व करना, एक बार देखना, उसके बाद में आराम से सॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं बच्चों, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.